हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे हिंदी का क्लास टेस्ट। आप सभी को पता होगा कि मार्च में हमारे एनुअल एग्ज़ाम्स होते हैं। इस बार भी कुछ न कुछ तो डिपार्टमेंट वाले बोलेंगे ही, जिससे कि आप लोगों को प्रमोट बाद में किया जाएगा। तो उसके लिए हम लोगों ने दिसंबर में सभी स्कूल्स में कोई क्लास टेस्ट, कोई यूनिट टेस्ट ज़रूर हुए थे, जिसमें हमारे दिसंबर तक की वर्कशीट्स की रिवीज़न हो गई थी। तो अब हम लोग जनवरी और फरवरी की वर्कशीट्स का रिवीजन कर रहे हैं, जिसमें विंटर वेकेशन के बाद की वर्कशीट्स हैं। इंग्लिश की वर्कशीट्स हम लोग परसों क्लास टेस्ट के रूप में कर चुके थे रिवाइज। आज हम लोग हिंदी का स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले नाम, क्लास एंड सेक्शन, पिताजी का नाम, ये हमारा है। नेक्स्ट हमारा है सही वर्तनी बताएं, यानी कि करेक्ट स्पेलिंग पर हमें टिक लगाना है। हम पढ़कर देखेंगे, उसके हिसाब से जो हमें ठीक लगेगा, जो करेक्ट स्पेलिंग होती है, उस पर हम लोगों को अपने आप पता चल जाएगा कि कौन सी ठीक है, कौन सी गलत है। फर्स्ट हमारा है आवाज, आवाज़, आवाज, आवज, तो हमारा सेकंड वाला ठीक है, आवाज़। नेक्स्ट है सूर्य का इनमें से कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है। सूर्य का इनमें से कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है। पर्यायवाची होते हैं जो शब्द तो अलग अलग हों लेकिन जिनका मीनिंग सेम हो। तो हम लोग देखते हैं, दिनकर सूर्य को बोलते हैं, सूरज, दिवाकर वृक्ष, वृक्ष पेड़ को बोलते हैं। तो वृक्ष जो है वो सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नेक्स्ट आता है इनमें से अनुनासिक शब्द कौन सा नहीं है। अनुनासिक शब्द होते हैं चंद्र बिंदु वाले। तो चांद, सांप, रोटियां, ये तीनों हमारे चंद्र बिंदु वाले हैं। संगीत में अंक की बिंदी वाला बिंदु है, तो ये हमारा अनुनासिक शब्द नहीं है। नेक्स्ट हमारा है उपयुक्त शब्द चुनकर वाक्य पूरा कीजिए। सेंटेंस दिया है, 2 ब्लैंक्स दिए हैं। दोनों ब्लैंक्स में जो शब्द सही हैं वो हमें टिक लगाने हैं। कोको डैश माँ खेत डैश काम करती है। कोको की माँ खेत में काम करती है। तो की और में, ये 2 शब्द हैं जो हमारे सेकंड वाले ऑप्शन में दिए गए हैं। इनमें से कौन सा पकवान धान से नहीं बनता, यानी कि वो पकवान हमें बताना जो चावल से नहीं बनता। तो पुलाव चावल से बनते हैं। कढ़ी में चावल पकते टाइम हम बहुत कम डालते हैं, नहीं डालते बिल्कुल भी, कोई कोई ही डालता है, बहुत रेयर केस में। इडली चावल भिगो करके हम शाम को रखते हैं तब बनती है। खीर चावल की बनती है, तो हमने आंसर लिखा है कढ़ी। जरूर का समान अर्थ वाला शब्द बताए। समान अर्थ वाले शब्द होते हैं जो वर्ड्स तो अलग अलग हों लेकिन मीनिंग सेम हो। तो फर्स्ट हमारा ज़रूर मतलब क्या होता है, जो काम हमें बिल्कुल पक्का करना ही करना है। तो उसका सेंटेंस, उसका जो सेकंड हमारा ऑप्शंस में से हम लोग जब पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि अवश्य और ज़रूर सेम मीनिंग वाले हैं। ज़्यादा, खत्म, बड़ा, ये नहीं होते। नेक्स्ट है उपयुक्त शब्द चुनकर वाक्य पूरा करें। 300 अपने साथ डैश लाया था। 300 अपने साथ चाय लाया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनमें से कहानी शब्द का विशेषण कौन सा है। कहानी शब्द का विशेषण, कहानी की अगर हमें खास बात बतानी हो, किसी को बताना हो कि वो कहानी कैसी थी, तो हम कौन सा शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं इनमें से। मज़ेदार कहानी, स्वादिष्ट कहानी नहीं बोलते, मजबूत कहानी नहीं बोलते, रसीली कहानी नहीं बोलते। मज़ेदार एकलौता ऐसा शब्द है इन 4 ऑप्शंस में से जो ठीक है। एक शब्द के अनेक शब्द को हम क्या कहते हैं, अनेकार्थी शब्द। जब हम इस अनेकार्थी शब्द वर्ड को तोड़ते भी हैं तो हमारे पास बनता है अनेक अर्थी शब्द। तो अनेकार्थी यानी कि अनेक अर्थों वाला शब्द, एक शब्द हो जिसके मीनिंग बहुत सारे हों। सही गलत बताएं। राजम के पिता एक जंगल में डेरा डाले हुए थे। सही। दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ है हरा देना। बिल्कुल सही। भूख लगना नीचे दिए गए मुहावरों में से किसका अर्थ है। भूख लगना, तो मुहावरे हम लोग नीचे देख लेते हैं। नाक पर जूं तक ना रेंगना,
पेट में चूहे दौड़ना, भूख लगना, नाक मुंह सिकोड़ना और घी के दिए जलाना। तो इन चारों में से जो आंसर हमारा ठीक है वो है पेट में चूहे दौड़ना। लिंग बदलो, शेर का शेरनी। जब से मोहन ने दूसरे शहर में दुकान की है तब से वह ईद का चांद हो गया है। वाक्य में मुहावरा छाटें। मुहावरा क्या होता है? कुछ शब्दों का एक फ्रेज या फिर जो वाक्यांश होता है जिसका मीनिंग कुछ अलग निकल करके आता है, जैसा कि उसके शब्द होते हैं वैसा मीनिंग निकल करके नहीं आता। जैसे कि यहाँ पर अगर हम देखें तो ईद का चांद होना, ईद का चांद होना यानी कि बहुत दिनों में दिखाई देना। तो मोहन, मोहन तो संज्ञा है, ईद का चांद होना मुहावरा है, दुकान संज्ञा है और में प्रपोजिशन है। नेक्स्ट आता है उत्तर शब्द के इनमें से कौन सा अर्थ नहीं है। उत्तर शब्द, उत्तर जो वर्ड है उसका इनमें से कौन सा मीनिंग नहीं है। तो उत्तर मीन्स दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन, उत्तर मीन्स आंसर करना, और चोटी, चोटी हमारा उत्तर नहीं है। उत्तर शब्द हम नहीं बोलते चोटी के लिए। नीचे है हमारा रीडिंग पैसेज, हम लोगों को पढ़ना है और उसके आंसर्स देने हैं। दिए गए गद्यांश को पढ़कर उसके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखो। दो सहेलियां थी, रीमा और सीमा। दोनों एक साथ पढ़ती और खेलती थी। एक दिन दोनों घर जा रही थी कि दो कुत्ते लड़ते हुए उधर आ निकले। रीमा कुत्तों से बहुत डरती थी। वह कुत्तों को देखकर भागने लगी और ठोकर खाकर गिर पड़ी। उसकी टांग से खून बहने लगा। सीमा दौड़कर उसके पास पहुंची। टांग से खून बहता देख उसने तुरंत अपना रुमाल घाव पर बांध दिया और रीमा को सहारा देकर घर ले गई। रीमा की माँ उसे डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने रीमा की चोट पर दवा लगाकर पट्टी बांध दी। रीमा की माँ ने सीमा की बड़ी प्रशंसा की। दोनों सहेलियों का क्या नाम था? रीमा और सीमा। तो फर्स्ट ऑप्शन ठीक है। रीमा क्यों भागने लगी? उसे जल्दी थी, वह कुत्तों से डरती थी। वह खेल रही थी तो वह कुत्तों से डरती थी। रीमा की टांग से खून बहता देख सीमा ने क्या किया? सीमा ने कुछ नहीं किया। सीमा रीमा को छोड़कर चली गई। सीमा ने उस पर पट्टी बांध दी। सीमा वहीं खड़ी चुपचाप देखती रही तो सीमा ने उस पर पट्टी बांध दी। ठीक आंसर है। गद्यांश देखकर वचन बदलो। सहेली का सहेलियां। गद्यांश देखकर वचन बदलो। कुत्ता का कुत्ते और कुत्तों दोनों हो सकता है। कुत्तों से बहुत डरती थी इसलिए हमने कुत्तों वर्ड लिखा है। तो यहाँ पर हमारे ये 20 क्वेश्चंस पूरे हो जाते हैं। इसके बाद हम सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद जब आपका गूगल फॉर्म कोई भी होता है, जब आप उसको देखते हो तो अगर वो फॉर्म क्विज़ फॉर्म में है तो आपके जब आप सबमिट करते हो और आपका वहाँ पर लिखा हुआ आता है कि आपके रिस्पॉन्स रिकॉर्ड हो गए हैं, उसके नीचे व्यू स्कोर आता है। जब आप व्यू स्कोर करते हो तो आपको आपके आंसर्स के रिज़ल्ट मिल जाते हैं। आपको वहीं पता चल जाता है कि आपके कितने मार्क्स आए हैं। और यहाँ हमारा ये कंप्लीट हो जाता है।